गीता के एक केनोपनिषद से आवाज आ रही है। दूसरे खंड पर हम हैं। पिछले सत्र में प्रथम खंड हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब इस दूसरे खंड का जो श्लोक है वो क्या कह रहा है। वो श्लोक कह रहा है केनोपनिषद। हम्म। खंड 2। यदि मन से सुवेदेति द्रव्ये वापि नूनम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि ये गुरु शिष्य की संवाद के रूप में ये केनोपनिषद चल रहा है। तो पहले खंड में शिष्यों ने कुछ प्रश्न किया और गुरु ने उसका उत्तर देते हुए बताया कि ब्रह्म की वास्तविकता क्या है। अब वहीं गुरु ने जब ये बता दिया कि ब्रह्म की वास्तविकता क्या है, उसके बाद अब गुरु यहाँ शिष्य को कौशन कर रहे हैं, उसको सावधान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि तू ये मानता है कि मैं ब्रह्म को भली कनेक्ट भांति जान गया हूँ, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? तो अभी होगा। क्या निश्चय ही ब्रह्म का स्वरूप खुला था, अब हो जाएगा। थोड़ा सा ही तूने जाना। क्या निकला? जैकेट एक निकाली, कौन सी? ग्रीन वाली। क्या हो गया। कौन अरे सी स्वेट बड़ी शर्ट? मुश्किल से तो कनेक्ट हुआ है भाई। प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए। तो ये तू इस भ्रम में मत रहे कि मैंने ब्रह्म को पूर्णतः जान लिया। तू थोड़ा सा ही ब्रह्म को जानता है, क्योंकि इस का जो कुछ जानने वाला है, इस ब्रह्म का आंशिक स्वरूप तो तू है। अब यहाँ देखिए, तत्त्वम असि का जो अर्थ है वो क्या है, वो उसी बात को यहाँ पर ले आए कि जो वो है वही तू है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस ब्रह्म का आंशिक रूप तू भी है। तो तू ने जो उस ब्रह्म को जाना है वो आंशिक रूप में ही जाना है। और तू अगर ये समझता है कि इस ब्रह्म का आंशिक रूप इंद्रिय देवता है, तो वो भी आंशिक रूप ही है। अब यहाँ देवताओं से तात्पर्य क्या है, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों में हमारे कल्पना के अनुसार, वेदांत की कल्पना के अनुसार, सब इंद्रियों का एक अधिष्ठान देवता होता है। तो इसलिए इन इंद्रियों को ही देवता नाम से संबोधित करते हैं या अनुभव करते हैं, मानते हैं। तो अगर तू ये मानता है कि देवता देवता का स्वरूप है वो, तो भी वो आंशिक रूप से ही है। इसलिए मैं मानता हूँ कि तेरे जो ब्रह्म को जो समझा है वो अभी विचारणीय है, पूरी तौर से तू ब्रह्म को समझ नहीं पाया। ये है शाब्दिक अर्थ मंत्र का। इसकी जो व्याख्या दी जा रही है वो ये है, गुरु ने ये कह दिया कि तू जो भी कुछ अपने आप को या ब्रह्म को जो कुछ समझ पाया है वो केवल आंशिक ही है।
जीवात्मा को तूने ब्रह्म समझ लिया तो वो थोड़ा आंशिक समझ लिया। देवताओं को यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, इनको ब्रह्म समझ लिया तो वो भी आंशिक रूप से ही समझ लिया। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी कर्मेंद्रिय में, किसी भी बुद्धि में, किसी भी जीव में जो शक्ति है वो सब ब्रह्म की ही शक्ति। और ये हम बार बार देख चुके हैं कि जो हमारा जड़ शरीर विभाग चेतन हो जाता है वो केवल उस चिदाभास के कारण हो जाता है कि ब्रह्म की शक्ति का आभास, उसके फोर्स का प्रभाव हमारे इस अंतःकरण से ऊपर पड़ता है, बुद्धि उसको ग्रहण करती है और उसके बाद उससे रिफ्लेक्ट होके वो आभास, चेतन का आभास पूरे शरीर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसलिए सबको मिलाकर भी देखा जाए, इंद्रियों को और उस चेतन के आभास को मिलाकर भी देखा जाए तो भी वो सब ब्रह्म का एक ही अंश है, एक अंश ही है। इसलिए तू ये समझ ले कि ब्रह्म तत्व तेरे लिए अभी पूर्णतः समझा नहीं गया है, ये विचारणीय है, अभी हमें इस पर और विचार करना है। ये इस श्लोक का अर्थ। अब इसके ऊपर क्या कहा, गुरु ने अपने शिष्य ने अब अपने विचार प्रकट किए। जब गुरु ने इस तरह से उसको सावधान किया तो शिष्य ने अपने विचार प्रकट किए। ना हम मन्ने सुबह देती नो न देवे देती वेद च इत्यादि। वो क्या है अर्थ उसका? मैं भी ऐसा ही मानता हूं कि ब्रह्म नहीं जाना जाता, कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता क्योंकि ब्रह्म को पूर्णतः नहीं जाना जा सकता। लेकिन ये भी नहीं कह सकता हूं कि ब्रह्म को नहीं जानता हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत जानता भी हूं। और ये जो जानना है वो थोड़ा विलक्षण प्रकार का है। हम भी, हम शिष्यों में से भी जो भी कोई उसको जानता है कि वेद में जानता हूं और वेद में नहीं जानता हूं, ये दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि वेद कि ब्रह्म इतनी आसानी से जानने योग्य वस्तु नहीं है। ब्रह्म को मैं भली भांति जानता हूं ये मैं नहीं मानता, और ना ही मैं ये मानता हूं कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूं। फिर भी मेरा जानना ऐसा पूर्ण नहीं है जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पूरी तौर से जान लेता है। इसलिए मैं जो ये कह रहा हूं कि मैं उसे जानता भी हूं और मैं उसे नहीं भी जानता, ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसको हम शिष्यों में से वही ठीक समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता। यानी हमारी जो ब्रह्म के बारे में जो भी जानकारी है वो सब आधी अधूरी है। थोड़ा बहुत हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी इंद्रियां और हमारा मन जिसके द्वारा हम कल्पना कर सकते हैं वो सब सीमित हैं और जड़ यंत्र जड़ पदार्थों से बने हुए हैं, इसलिए उनकी पूरी पहुंच ब्रह्म की यथार्थता तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते हैं, ना ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं। तो फिर क्या होना चाहिए, ब्रह्म कैसा है, इसके बारे में इस श्लोक के ऊपर, ये जो श्लोक 3 पर हम आ गए उसमें श्रुति यानी उपनिषद स्वयं ही बता रही है कि जो व्यक्ति, जो महान पुरुष ब्रह्म का साक्षात कर लेते हैं, जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, वे ऐसा अभिमान कभी नहीं करते
कि हमने परमेश्वर को जान लिया, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाते हैं। इस संदर्भ में जरा सा फिर से ध्यान दिलाऊं, 2.29 पर आइए। 2.29 क्या कह रहा है? बड़ा ही गूढ़ श्लोक है वो। उसकी शाब्दिक अर्थ तो बहुत ही आसान है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव। एक महापुरुष जो इस आत्मा को जान लेता है, वो आश्चर्यवत रह जाता है, और दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का वर्णन आश्चर्य की भांति करता है। क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं है कि मैंने आत्मा को जान लिया तो मुझे आश्चर्य में, बड़े आश्चर्य में हूं कि आत्मा ऐसी चीज है। वास्तविकता ये है कि जो इस आत्मा को जान लेता है, वो ये समझ लेता है कि मैं ही आत्मा हूं, और जब मैं ही आत्मा हूं तो मैं मेरा वर्णन कैसे करूं। दूसरी बात यह कि वर्णन किया जा सकता है किसी दूसरे से, जब वो सब जगह उस ब्रह्म को, अपने आप को ही देख रहा है, एक मेवा द्वितीयम को ही देख रहा है, तो वो वर्णन भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो आत्मरमण हो गया। इस कारण से आत्मा को जानने के बाद, ब्रह्म को जानने के बाद, उसका वर्णन करने वाला शायद कदाचित ही कोई व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि फिर वाणी मूक हो जाती। यही बात ये यहाँ कह रहे हैं कि जो महापुरुष जान लेता है, उसमें ये अभिमान नहीं रह जाता कि मैं जान रहा हूं, क्योंकि वो ये बयान कर ही नहीं सकता कि मैंने जान लिया, क्यों वो तो परमात्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया, तादात्म्य हो गया उसका ब्रह्म का। अब वो किसको बताए कि मैंने जान लिया, और कैसे कहे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया? क्योंकि अगर वो ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो मैं अलग था, ब्रह्म अलग था, इसलिए मैंने उस ब्रह्म को जान लिया। लेकिन जब मैं ब्रह्म ही हो गया तो मैं कैसे कहूं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया? मैं तो ब्रह्म ही हूं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। तो इसलिए वो लोग ऐसा अभिमान कभी नहीं करते कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। वे अपने आप को उस ब्रह्म की अनंत सीमा में अनुभव करते हुए यही समझते हैं कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं, या मैं अपने आप को ही जान रहा हूं। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो उस ब्रह्म का पार पा सके। किसके अतिरिक्त? जिसने स्वयं ब्रह्म को जान लिया, उसके अतिरिक्त फिर कोई और नहीं है जो ब्रह्म को जान सके। क्यों? कि असीम की सीमा को ससीम, सीमित व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैं ज्ञानी हूं, परमेश्वर मेरे द्वारा जाना जा सका है, वो भ्रम में है। क्योंकि मैं उसको नहीं जान सकता, मैं उसका अनुभव कर सकता हूँ, मैं उसके साथ आइडेंटिफाई हो सकता हूँ, लेकिन मैं कह दूं कि मैं उसे जान रहा हूं, ये नहीं कर सकता। और अगर मैंने उसका अनुभव कर लिया तो फिर मैं बताने लायक नहीं रहता। हेलो? 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 बेटे, ये जरा क्लास चल रही है बेटा, 4 to 5। हाँ जी। तो इसलिए क्या कह रहे हैं ये, कि जितने भी ज्ञान के साधन हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो हमें ब्रह्म तक पहुंचा सके। अंकल जी। इसलिए
अंकल जी, एक बार जो आपने बताया ना कि जो ब्रह्म को जान गया, वो जरा एक बार दोबारा बता दीजिए। देखिए, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो फिर ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्म, ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। तो अब जब वो ब्रह्म ही हो गया तो अब वो ये कैसे कह दे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया? जब तक वो ये कहता रहेगा कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तब तक तो मैं अलग था, ब्रह्म अलग था। भक्त ने भक्त भगवान को पहचान लिया, भक्त ने भगवान के दर्शन कर लिए। लेकिन जब भक्त स्वयं ही भगवान बन गया तो वो कैसे कहेगा कि मैंने भगवान को जान लिया? वो तो भगवान हो चुका। अब दो है ही नहीं जो कहें। वो दो थे, एक हो गए। इसलिए वो नहीं कह सकता कि मैंने जान ली। और जब वो, अब प्रश्न आएगा कि अच्छा चलो तुम जान के एक भी हो गए तो फिर तुम बता क्यों नहीं सकते? क्यों बता इसलिए नहीं सकते कि बताया तब जाए जब कोई दूसरा हो। अब मेरी दृष्टि में तो दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है नहीं। ब्रह्म एवं ब्रह्म, केवल भगवान एक ही, एक में वह अद्वितीयम ही है। इसलिए वो बता भी किसको सकता है? इसलिए ये प्रश्न आ जाता है। हाँ, तो अब उनमें से ज्ञान, अब जो दूसरे जो कह रहे हैं कि हमने ब्रह्म को जान लिया, वो गलत कह रहे हैं, भ्रम में है। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जो हमें ब्रह्म को पहचान बता सके, पहचान ब्रह्म तक पहुंचा सके या ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बता सके। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जब तक जानने का अभिमान रहता है तब तक परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं। क्योंकि मैं भ्रम से कह रहा हूं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, और जिसने ब्रह्म को जान लिया है वो ये बता नहीं सकता कि ब्रह्म कैसा है, क्योंकि वो ब्रह्म हो गया। इसलिए वो बता रहे हैं कि जिनमें जानने का किंचित भी अभिमान नहीं है, वैसे ही भाग्यवान व्यक्ति परमेश्वर का साक्षात्कार या ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। ये झगड़ा चल रहा था। ये श्लोक गुरु ना गुरु का है ना शिष्य का है। ये स्वयं इस उपनिषद में दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि जो गुरु और शिष्य का संवाद चल रहा था, गुरु कह रहे थे कि तुमने जिस ब्रह्म को समझा है उसको ऐसा नहीं समझना कि तुमने जान लिया। शिष्य बोले कि हाँ, हम भी ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं समझते हैं। हम थोड़ा समझते हैं, थोड़ा नहीं समझते हैं। उस पर तीसरे श्लोक के रूप में खुद स्वयं उपनिषद ने ही ये निर्णय दे दिया कि ब्रह्म को जानने वाला वो बताता नहीं है, और ब्रह्म को न जानने वाला ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। तो वो जो कहने वाला है वो भ्रम में है। अब हम आगे चलते हैं। चौथे श्लोक में वो कह रहे हैं कि संकेत से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राप्त करता है। अमृत स्वरूप का मतलब यही है कि अपने वास्तविक स्वरूप को, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, आत्म ऐक्य बोध जिसको हम कहते हैं, उसको व्यक्ति प्राप्त करता है उस ज्ञान के कारण से। और उस ज्ञान से ही अमृत स्वरूप पर ब्रह्म प्राप्त होता है। अब ये अमृत स्वरूप पर ब्रह्म कहने का क्या अर्थ है? पर ब्रह्म तो अमृत स्वरूप है ही। अमृत स्वरूप कहने का अर्थ केवल ये है कि उस ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद, आई एम सॉरी, प्राप्त करने का शब्द भी गलत है। उस ब्रह्म के साथ तादात्म्य एक रूप हो जाने के बाद फिर हम अमृत स्वरूप ही हो जाते हैं। फिर हमारे में जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि परमात्मा के जिस स्वरूप का
लक्ष्य बताया गया ब्रह्म का, उसको भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। परमात्मा के कौन, परमात्मा क्या है, ये समझ लेना ही ज्ञान है, और ये समझ लेना ही हमारा परमात्मा को प्राप्त कर लेना। क्योंकि परमात्मा हमसे अलग कोई वस्तु नहीं है, मैं ही परमात्मा हूं। इसलिए केवल इस बात का ज्ञान है कि मैं अपने को परमात्मा न समझकर, ब्रह्म न समझकर शरीर समझ रहा हूँ, कर्ता भोक्ता समझ रहा हूँ, और इन उपाधियों से घिरा हुआ अपने को बंधन में पड़ा हुआ समझ रहा हूँ। तो इसलिए ज्ञान की जो शक्ति है, उसके द्वारा आदमी परमात्मा की वास्तविकता को समझ के फिर अपने स्वरूप को समझ लेता। ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की शब्द गलत है। ज्ञान के द्वारा मैं ये समझ लेता हूं कि मैं स्वयं ही परमात्मा था और हूं, परंतु भूलवश, भ्रमवश, ज्ञानवश, उपाधियों के कारण मैं अपने आप को परमात्मा से या ब्रह्म से अलग समझ रहा था। ये समझना ही ब्रह्म को प्राप्त कर, क्योंकि आप ब्रह्म तो हैं ही। कुंती का पुत्र कर्ण जब तक अपने को राधा का पुत्र समझ रहा था, तब तक वो राधे था, और वो मानता था कि मैं तो राधा का पुत्र हूँ। जब उसको ये पता लग गया कि नहीं, तू तो कुंती का पुत्र है, तो उसी समय वो कौंते हो गया, कुंती पुत्र हो गया। तो राधा पुत्र से कुंती पुत्र बनने में कई समय नहीं लगा, केवल इस ज्ञान की आवश्यकता थी कि तू अज्ञानवश अपने को राधा का पुत्र समझ रहा है, तू तो वास्तव में कुंती का पुत्र है, क्योंकि वो वास्तव में ही कुंती का पुत्र था। इसलिए उस ज्ञान के मिटते ही वो राधा पुत्र से कौन कुंती पुत्र बन गया। इसी यही बात हमारी है कि हम तो ब्रह्म हैं ही, उपाधि के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या से विद्या की उपाधि से घिरे हुए होने के कारण भ्रम से हम अपने आप को ब्रह्म से अलग समझ रहे हैं। तो जैसे ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए हमें रुचि और उत्साह उत्पन्न हो जाता है, और फिर हम ज्ञान की प्राप्ति करके अपने इस उपाधि युक्त शरीर को, उपाधि युक्त जीव रूप को समाप्त करके ब्रह्म रूप को हम प्राप्त कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते हैं। एक एक शब्द पर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राप्त कर लेने कहने का अर्थ यह है कि कहीं और था, हमने उसे प्राप्त किया। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ श्रम करना पड़ता है, लेकिन राधा पुत्र से कुंती पुत्र बनने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ा। जीव से ब्रह्म बनने के लिए कोई श्रम नहीं करना है, क्योंकि हम जीव ही, हम ब्रह्म ही थे और ब्रह्म ही हैं। अज्ञानवश हम अपने को जीव समझे हुए थे, तो अज्ञान के मिटते ही जो हमारा वास्तविक स्वरूप था वो हमारे सामने प्रकट हो गया। तो इसलिए अपने उस यथार्थ स्वरूप को पहचानने के लिए ही हमें सारा श्रम करना है, उतना अपनी रुचि और उत्साह को बढ़ाना। ये कहा गया इस चौथे मंत्र में। अब हम आ जाते हैं इसके बाद। अब यहाँ तक हमें क्या बता दिया गया कि ब्रह्म के वास्तविक रूप के बारे में पहले खंड में बता दिया गया, पर उसके द्वारा शिष्य ये न समझ ले कि मैंने ब्रह्म को पूर्णतः जान लिया, समग्रता से जान लिया। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई तुम ये मत समझ लेना कि तुम ब्रह्म को जानते हो। शिष्यों ने उत्तर दिया कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल नहीं जानते। हम थोड़ा जानते हैं,
यानी हमारी जानकारी ब्रह्म के बारे में अधूरी है। उसके बाद तीसरे मंत्र में स्वयं उपनिषद ने ही, श्रुति ने ही ये स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है। सॉरी, कि ब्रह्म को जो जानने वाला है वो अपने मुंह से ये नहीं कहता मैंने ब्रह्म को जान लिया, क्योंकि उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती। और उसके कई कारण बताए गए कि एक तो जब वो स्वयं ही ब्रह्म हो गया तो वो अब ये कैसे कह दे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। दूसरे ये कि वो कहे किससे, जब दूसरा कोई है ही नहीं ब्रह्म के अतिरिक्त, तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, किससे कहे वो। तो इसलिए वो जो जानने वाला है वो तो कहता है मैंने नहीं जाना, मतलब वो तो कुछ बताता ही नहीं। और जो नहीं जानने वाले हैं वो कहते हैं कि मैंने जान लिया। उसके लिए श्रुति ने सावधान किया कि जो ये कह रहे हैं कि मैंने जान लिया वो स्वयं भ्रम में है, क्योंकि तुम्हारे पास सीमित साधनों वाले मन बुद्धि चित्त अहंकार और सीमित साधनों वाले यंत्रों के द्वारा ऐसा कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है जो तुम्हें ज्ञान ब्रह्म तक पहुंचा सके। इसलिए तुम भ्रम में मत रहो, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अनुभव की कोशिश करो, ब्रह्म का अनुभव करो। ये बात वहां बताई गई। तो फिर इसके बाद चौथे श्लोक में ये बता दिया कि ये अनुभव ब्रह्म की प्राप्ति का कैसे होगा। ज्ञान के द्वारा। क्योंकि हम ब्रह्म से अपने को अलग क्यों समझे हुए हैं? अविद्या के कारण, उपहित होने के कारण। ये परिभाषा बार बार आ चुकी है। अविद्या से उपहित ब्रह्म ही जीव है। वही अपने आप को कर्ता भोक्ता समझे हुए है, इसीलिए सुखी दुखी हो रहा है, अपने को बंधन में मान रहा है, जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। जैसे ही ये अज्ञान ज्ञान के द्वारा समाप्त हो जाएगा, तब तुम जैसे थे वैसे के वैसे ही निकल आओगे। मैंने भिखारी के कपड़े पहन रखे हैं, तो अगर मैं अपने आप को वास्तविक भिखारी समझ रहा हूं तो भैया सड़क पे भीख मांगूंगी। लेकिन यदि तुम ये समझ रहे हो कि ये भिखारी के कपड़े तो केवल उपाधि है, मैं तो जो वास्तव में हूँ वही हूँ, तो फिर तुम अपने वास्तविक स्वरूप में रहे, भिखारी दिखते हुए भी तुम अपने वास्तविक स्वरूप में रहोगे। यही ज्ञान प्राप्त करना, कि मैं भिखारी के रूप में रहते हुए भी वास्तव में मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही मिलीनियर आदमी हूँ, लखपति करोड़पति व्यक्ति हूँ। इसी तरह मैं जीव दिखते हुए भी, शरीर के माध्यम से सुखी दुखी दिखते हुए भी, मैं वास्तव में सुखी दुखी होने वाला नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त सुखी सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये बात यहाँ पर चौथे श्लोक में बता दी गई। इसलिए उस ज्ञान को, इस चौथे श्लोक का निष्कर्ष क्या है? इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करो जिस ज्ञान के द्वारा तुम्हें ये समझ आ जाए कि मैं उपाधियों के कारण अपने को जीव समझे हुए हूँ, वैसे मैं ब्रह्म हूँ। तो इसीलिए उन्होंने कहा यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए रुचि और उत्साह की वृद्धि प्राप्त करो। अब इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। उस ब्रह्म तत्व को जाने किस समय और कैसे, ये बात यहाँ पर आ रही है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि इस ब्रह्म तत्व को अगले जन्म के लिए पेंडिंग मत करो, इसी जन्म में इसको प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आपको उस ज्ञान को प्राप्त करने की, अपने जीवन मुक्त स्वरूप को समझने की चेष्टा करना इसी जन्म में आवश्यक है। अब ये श्रुति क्या कहती है इसे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि इस मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म को जान लिया, तब तो बहुत कुशल है, यानी कल्याण हो रहा है।
और यदि इस शरीर के रहते रहते नहीं जान पाया तो महान विनष्टि है, नाश का घर है, विनाश है। यही सोचकर बुद्धिमान पुरुष धीरा, ये देखिए धीरा शब्द हमारे शास्त्रों में बार बार आता है। गीता में भी धैर्य पर, धीर पर कितना जोर दिया गया। अब उपनिषद में भी फिर आ गया धीरा। धीरा का अर्थ है धैर्यवान और ज्ञानवान, बुद्धिमान। तो इसलिए बुद्धिमान पुरुष नहीं जान पाया तो महान विनष्टि, और जान लिया तो बुद्धिमान प्राणी में क्या हो जाता है, लोक से प्रयाण करके भी अमर अमर हो जाता है। तो अब इसकी व्याख्या में क्या लिखा गया कि मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, ये बात रामचरितमानस में भी कह दी गई। बहुत पुण्य करने के बाद मनुष्य जीवन पाया, और यही मनुष्य शरीर ही ये हमारे सब धर्म के साधनों का या मोक्ष प्राप्त करने का साधन है, ये भी कह दिया गया। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन बन सकता है। तो, ये शरीर जो है मोक्ष द्वार है, ये तुलसीदास जी ने कह दिया, मोक्ष का द्वार यही शरीर है। तो इस प्रकार इसको सभी ग्रंथ इस मनुष्य शरीर को क्या बताते हैं, दुर्लभ बताते हैं। गीता में भी कहा बहुना जन्मनानंते, बहुत जन्मों के बाद जब मनुष्य शरीर मिलता है। तो इसलिए इस इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके भी जब तक हम अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं लग जाते, लक्ष्य क्या है हमारा, धर्म, अर्थ, काम, ये तीन साधन है। और इन तीन साधनों से प्राप्त होने वाला लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष है हमारा लक्ष्य, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है लक्ष्य। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में जब तक हम नहीं लगते तो क्या हुआ कि ये जीवन हमने नष्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया। उस जीवन में उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना ही जीवन की परम सार्थकता है। और अगर वो लक्ष्य निकल गया तो महान विनाश हो गया। अब देखिए यहाँ विनाश शब्द को भी फिर से समझिए गीता के परिप्रेक्ष्य। गीता के 2.63 में भी यही शब्द आया है। क्या होता है, विनश्यति। 2.63 में जब पूरा सीक्वेंस बताया तो अंत में जाके क्या कह दिया कि जो व्यक्ति कामनाओं से ग्रसित हो जाता है वो फिर किसमें बस जाता है, उसकी बुद्धि वो हो जाती है, बुद्धि विषाद होने से उसकी स्मृति। हम 2.63 निकाल दीजिए, देखिए 1 मिनट में देखते। हाँ, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन व्यक्तियों में आसक्ति हो जाती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवती सम्मोह। 63, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। और फिर मूढ़ भाव से क्या होता है, स्मृति विभ्रम। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात। और बुद्धि नाशात का परिणाम विनश्यति। वहां भी शब्द यही आया, यहाँ भी यही शब्द आ रहा है, विनाश। तो वहां हम लोगों ने देखा था कि विनाश शब्द के क्या अर्थ हो सकते हैं। भाई, शरीर का विनाश हो जाएगा तो इसमें तो कोई बड़ी बात अब कह नहीं रहे हैं, तो सबको मालूम है। गीता में पहले ही क्या है कि ये तो जिसका जन्म हुआ है उसको मरण आवश्यक है, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म आवश्यक है, ध्रुव सत्य है।
तो शरीर के विनाश से तो ये नहीं कह सकते कि महान विनाश हो जाएगा, तो विनाश की बात ये तो नहीं हो सकती। और आप जो कह रहे हैं कि विनाश हो जाएगा, तो फिर दूसरी चीज क्या है कि आत्मा का विनाश हो जाएगा। और आत्मा का विनाश हो नहीं सकता, क्योंकि वो आप पहले कह चुके हैं कि आत्मा न मरता है न मारता है, न कटता है न काटता है, काटा जा सकता है। तो फिर किस बात का विनाश कह रहे हैं इस श्लोक में भगवान? विनाश इस बात का कह रहे हैं कि हमारी जो मोक्ष प्राप्त करने की संभावनाएं थी, जो हम इस जीवन के, दुर्लभ मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे, उन संभावनाओं को हमारे इन कामनाओं ने, हमारी इन आसक्तियों ने उसका नाश कर दिया। हम अब फिर वही 84 लोग, 84 योनियों के चक्र में घूमते रहेंगे। तो विनाश का अर्थ वही है कि हमारे उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो व्यवधान डाल रहा है वही हमारा विनाश। यही बात वो यहाँ कह रहे हैं कि यदि ये अवसर निकल गया तो फिर महान विनाश हो गया। श्लोक मंत्र का अर्थ ही, मंत्र में ही ये शब्द आया है, विनष्टि, विनष्टि और महती विनष्टि शब्द आया है। महान विनाश हो गया। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मानव जीवन में बड़ी तन्मयता के साथ, दृढ़ता के साथ जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी साधनों का पारायण करना चाहिए, सब साधनों का उपयोग करना चाहिए। और इनमें सबसे प्रमुख साधन क्या है? सबसे प्रमुख साधन है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के प्राप्त होने से ही हमारे पूर्व जन्म के सब संचित कर्म, संचित संस्कार भस्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात करते कुरु। और उनके होने के बाद फिर किस कर्म का भोग करने के लिए हम पैदा होंगे? इसलिए ये हमेशा से इसी जीवन में हमें वो लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन के सिवा और सभी योनियां केवल भोग योनियां हैं, कर्म योनियां नहीं। इसलिए ये हमारे हाथ में है कि हम जो साधन हमें भगवान ने दिए, विवेक, फिर वैराग्य इत्यादि, उन सब साधनों का उपयोग करके हम अपने आप को इस मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और अगर ये नहीं कर पाए तो फिर ये मत समझिए कि अगले जन्म में हम कर लेंगे। क्यों नहीं कर देंगे? इसको देखिए, अगर आपने अपने इन कर्मों को, संचित कर्मों को इस जन्म में नहीं भस्म किया, तो धीरे अगले जन्म में फिर आप सोचेंगे थोड़े से अगले जन्म में भस्म हो जाएंगे। हम जैसे जैसे कर्मों को भोगते जाएंगे, हमारे वो कर्मों का भंडार चुकता चला जाएगा, खाली होता चला जाएगा। पर अनंत जन्मों के अनंत कर्म हैं, उन्हें आप अनंत काल तक भी भोगते रहेंगे तो भी कुछ भंडार चुकने वाला नहीं है। इसलिए फिर आपको लक्ष्य कभी मिलेगा नहीं। इसीलिए ये कहा गया है कि वो जो जीवात्मा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में घूमता रहता है, उसको अमर कहा गया। क्योंकि उसकी लाइफ इतनी है कि जब तक आपके सारे कर्म भस्म ना हो जाएं, उसको तो घूमना ही है। और उन कर्मों के भस्म होने का तरीका ये नहीं है कि उन्हें भोग कर भस्म कर दिया जाए, उन्हें यूज, उपयोग कर करके, उपभोग कर करके हम खत्म करते चले। तुम्हारा बैंक में अनंत भंडार पड़ा हुआ है, तो उसका, उसको खत्म करने का तरीका ये नहीं है कि मैं 10-10 लाख रुपए हर जीवन में बैंक से लेता रहूं और उसको पैसे को खर्च कर दें। अरे उसमें तो एक साथ आग लगा देनी चाहिए, नहीं तो वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। यही इसलिए वो कह रहे हैं कि बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं, और इसी से प्रत्येक जन्म, मनुष्य जन्म में वो व्यक्ति को अपने अपने जीवन में उसको साक्षात्कार करने का उपाय कर लेना चाहिए। इसको नहीं करने से महान विनष्टि, महती विनष्टि शब्द का प्रयोग किया गया।
तो इतना कैसे कह के स्टार्ट इस होगा पॉइंट अंकल को। जी? आपने कहा था सॉरी, ना एक साथ कुछ में आग लगा देनी चाहिए, वो कैसे होगा? क्या चीज? अभी आप एक कहते हैं साथ जो एक साथ जनरेशन। आग लगा दें? वही हाँ तो जी। है, वही तो फोर्थ चैप्टर कह रहा है। देखिए फोर्थ चैप्टर तो ये बात हम लोग बार बार इसको रिपीट करते हैं। 4.37, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते यथा, कुरुते तथा। हाँ जैसे जी। यज्ञ में दी हुई अग्नि सारी हाँ जी। संविदा को जला देती है, वैसे ये ज्ञान रूपी अग्नि हमारे सब सर्व कर्माणि, संचित कर्म जो हमने ज्ञान आने से पहले किए वे सब, उनको सबको जला दे। तो वो वैसे ही आग वही है, ज्ञानाग्नि ही आग है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा दूसरा खंड भी पूरा हो गया। अब तृतीय खंड में हम नेक्स्ट सेशन में प्रवेश करेंगे। अब 5 एक मिनट ही रह गए हैं, उसकी बैकग्राउंड में थोड़ा समय निकल जाएगा, इसलिए आज तो यहीं विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आपको नमस्ते। नारायण नारायण अखिल जी, नारायण राधे थैंक यू राधे। अखिल नारायण जी। नारायण नारायण।